गुड मॉर्निंग साथियों। पीछे वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने सरयपा, सबरपा और लुईपा इन तीन शिदों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज इस क्लास के अंदर हम डोमीपा और कहपा उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद में हमारा ये जो सिद्धों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और सिद्धों के संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। तो मैं भी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। यहाँ पर आपको हिंदी से रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक होते हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य शास्त्र, हिंदी की शिक्षण विधियां, वो सारे वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए मैंने पहले से ही अच्छे से कोर्स बना के वो अपलोड कर रखा है, जिसके अंदर आपके एग्जाम से संबंधित सारे वीडियो वहां पर मिल जाएंगे, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से और सेकंड ग्रेड के नाम से। तो उनको जाकर आप अच्छे से देख लीजिए। कुछ जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है तो उस सिलेबस के हिसाब से जो नए टॉपिक जोड़े गए उन टॉपिकों को भी मैं अच्छे से करवा दूंगा। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, बात करते हैं हम डोमीपा की। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पीछे वाली क्लासों में पा है वो इसके सम्मान सूचक शब्द है जिस प्रकार हम जी लगाते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले हम डेली क्या करते हैं, जो पीछे वाले क्लास में जो पढ़ते हैं उन 5 क्वेश्चनों को मैं आपसे पूछता हूं कि इनके जवाब आपको कमेंट में देने होते। तो चर्या पद किसकी रचना है? सबरपा किस जाति के थे? बिलों की तरह कौन रहते थे? 84 शिदों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? लुईपा का समय था। तो हमने पढ़ा है कि 3 जातियां हमारे सामने आ गई थी। एक तो थी कायस्थ, एक थी ब्राह्मण और एक थी क्षत्रिय। तो ये तीनों हमने 3 के बारे में पढ़ा है, सरयपा के बारे में, सबरपा के बारे में और लुईपा के बारे में। ये 3 जातियां और तीनों की अलग अलग जातियां। तो आप मेरे को जो मैंने पूछा है कि सबरपा किस जाति के थे, तो इन्हीं में से थे एक। तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, आप बताइए इनका आंसर। आगे थे इनके जवाब आपको कमेंट में देने। डोमीपा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इनका समय 840 ईस्वी लगभग, यानी जो डोमीपा है इसका समय था वो 840 ईस्वी के लगभग था। जाति की बात करें तो क्षत्रिय, तो तीसरी जो जाति है हमारे सामने एक क्षत्रिय चौथी आ गई। तो हमने देखा है कि पहले वाले जो हमने देखा था तो वो ब्राह्मण था, दूसरे वाला है वो क्षत्रिय था, तीसरे वाला कायस्थ था और वापिस है वो क्षत्रिय आ गया। इनके द्वारा कुल 21 ग्रंथ लिखे गए। ये विरूपा के शिष्य माने जाते हैं। प्रमुख इनकी जो रचना है वो देखते हैं। योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश और डोमी गीतिका। तो ये तो नाम इन्हीं के आधार पर है, बाकी 2 योगचर्या और अक्षर द्वीपोपदेश आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो 5-7 जो इनमें से जो क्वेश्चन है वो बनते, जो जिस पर आपको अच्छे से नजर रखना है। अब आगे है कहपा, जो इसके साथ में कर लेते हैं क्योंकि इनका छोटा छोटा सा वर्णन है, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। कहपा है, समय इसका 820 ईस्वी के लगभग है। इनका जन्म है वो कर्नाटक में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो देखो इनकी जाति ब्राह्मण आ गई। तो हमारे सामने 3 ही जाति हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और एक कायस्थ है। ये जालंधरपा के शिष्य थे। इन्होंने कुल 74 ग्रंथ लिखे हैं। अब देखिए इन जातियों की बात करें तो देखिए पहले है वो हमारे सामने आया था ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण आ गया। दूसरा हमारे सामने था क्षत्रिय, तीसरा हमारे सामने था कायस्थ, ये 3 आ गए। अब देखिए वापिस है फिर इसके बाद में चौथा है वो यहाँ पर क्षत्रिय आया था। 4 नंबर पे क्षत्रिय, 5 नंबर पे वापिस ये ब्राह्मण था। इस प्रकार आप इसको अटैच कर लीजिए। यानी इधर से स्टार्ट करोगे तो भी देखो नीचे से आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ आएगा ब्राह्मण, यहाँ पर क्षत्रिय फिर कायस्थ। ऊपर से स्टार्ट करोगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ दोनों में सेम ही है। बीच में कायस्थ को रखना और ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वापिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ। 5 के बारे में हमने पढ़ा है।
सरेपा के बारे में, सबरपा के बारे में, लुईपा के बारे में, डोमीपा के बारे में और कहपा के बारे में। इन 5 को इस प्रकार आप याद कर लीजिए। समझ में आ गया? आगे है, ये सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान व सबसे बड़े कवि थे। अब देखिए, जो हमने सबरपा के बारे में, सॉरी सरेपा के बारे में, वो क्या थे? पुराने कवि थे। तो सब शुरुआत है वो कहां से होती है? सरेपा से होती है। तो वो पुराने कवि थे। सबसे पुराने है वो कौन है? हमारे सरेपा है। और ये क्या है? जो कहपा, ये सिद्धों के अंदर सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे बड़े कवि भी थे, यानी उम्र के हिसाब से। प्रमुख रचनाओं की बात करें इनकी, प्रमुख रचनाओं में इसमें चर्या, चर्य विनिश्चय और कहपाद गीतिका। तो ये तो इसके नाम से ये एक थोड़ी याद रखनी है, चर्या, चर्य विनिश्चय, ये ठीक है। अब इसके बाद में आगे वाली जो क्लास है उसके अंदर हम रिवीजन करेंगे। और रिवीजन के अंदर क्या करते हैं हम? जो पीछे जितने भी मैं आपको जो क्लासें लिए, उन क्लासों में आपसे जो क्वेश्चन आंसर है वो कमेंट में जवाब देने के लिए पूछता हूं, उन्हीं जो क्वेश्चन आंसर को हम अगली क्लास के अंदर है वो सारे के जो आंसर है वो देखेंगे। तो हमारा पीछे वाले जितनी भी जो क्लासें पढ़ी है उसका रिवीजन हो जाएगा। और फिर बाद में हम देखेंगे कि हमारा ये आदिकाल अभी चल रहा है, आदिकाल के कवियों के हिसाब से हम चल रहे, तो ये आदिकाल है, जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आदिकाल के जितने भी जो क्वेश्चन आंसर है जो हमने किए वो क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन नए बनाएंगे जो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते, तो वो उसका रिवीजन हम है वो बाद में कर लेंगे। तो पूरा आदिकाल का एक साथ रिवीजन हो जाए। इस प्रकार हम बार बार रिवीजन करते हुए चलेंगे तो ही हमारे को ये याद रहने वाला है, वरना वापिस भूल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।